छोटे बच्चों की आत्मा के साथ क्या होता है? मित्रों, 15 वर्ष की आयु या फिर पैदा होते ही जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उनके साथ आगे होने वाली क्रिया को हम आपको पुराणों में वर्णित परमात्मा और बच्चों के बीच हुए एक संवाद के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, मृत्यु के बाद 15 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए परमात्मा द्वारा स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि इस उम्र के बच्चे निर्दोष होते हैं और उनके द्वारा किए सभी पाप माफ कर दिए जाते हैं। कथा के अनुसार एक बार कुछ बच्चों की आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचती है, किंतु स्वर्ग के द्वार खुलने के बाद भी उन बच्चों की आत्मा अंदर जाने को तैयार नहीं हुई। वो वहीं खड़े रहे और अपने माता पिता की तलाश करने लगे। ये देख परमात्मा उन्हें बोले, अरे बच्चों, क्या देख रहे हो? स्वर्ग का द्वार खुला है, आओ स्वर्ग में प्रवेश करो। तब सभी बच्चे बड़ी मासूमियत से भगवान से पूछने लगे, हे भगवान, हमें आप स्वर्ग में क्यों भेज रहे हैं? परंतु हमारे माता पिता कहाँ हैं? हम उनके बिना अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तब परमात्मा बोले, बच्चों, अभी तुम्हारे माता पिता मृत्यु लोक में अपने कर्मों को भोग रहे हैं। परमात्मा की बातें सुनकर बच्चों ने कहा, हे परमात्मा, तो कोई नहीं, हम यहाँ उनके कर्मों को भोगने तक का इंतज़ार करेंगे। जब वो आएंगे तभी हम उनके साथ अंदर प्रवेश करेंगे। उस पर परमात्मा समझाते हुए बोले, बच्चों, उनका यहाँ आना निश्चित है, ये तो उनके कर्मों का निर्भर करता है। यदि उनके कर्म अच्छे हुए तब तो वो यहाँ आएंगे, यदि नहीं तो उनका ठिकाना कहीं और होगा। बच्चे अब भी परमात्मा की इन बातों को नहीं समझ पाए और इस बीच अपने कर्मों के आधार पर उनके माता पिता में से कुछ का स्वर्ग तो कुछ का नरक की ओर गमन हो गया। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वहीं बैठे अपने माता पिता का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक बार फिर से परमात्मा उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए बोले, किंतु अपने माता पिता के नरक में गमन से अनजान वो बच्चे परमात्मा से पूछने लगे, हे भगवान, हमारे माता पिता कहाँ हैं? तभी परमात्मा जवाब देते हुए बोले, बच्चों, उनके कर्म इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो नरक में जा चुके हैं। ये सुन बच्चे हट कर बैठे, हम अपने माता पिता के बिना कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों को इस तरह हट करते देख परमात्मा उन्हें बताने लगे, बच्चों, आप बेगुनाह हो इसलिए, लेकिन आपके माता पिता गुनाहगार हैं। ये सुन बच्चे परमात्मा से बहस करते हुए बोलने लगे, परमात्मा, अगर आप हमारे सारे गुणों को माफ़ कर स्वर्ग में भेज सकते हैं तो हमारे माता पिता को क्यों नहीं? हमें ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना जहाँ हमारे माता पिता न हों, इसलिए उस स्वर्ग में तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे माता पिता यहाँ नहीं आ जाते। और अगर उनके कर्म इतने बुरे ही हैं जिसमें आप उन्हें स्वर्ग में जाने नहीं दे सकते, तो आप हमें भी नरक में भेज दीजिए। अंततः परमात्मा बच्चों की इस हठ के आगे हार मान गए और उनके माता पिता को भी अपने बच्चों के संग स्वर्ग में जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार वो बच्चे अपने माता पिता के स्वर्ग में गमन का कारण बने। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही आपको ये भी समझ आया होगा कि एक बच्चे की आत्मा के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। यदि आप में से किसी ने हाल ही में अपने बच्चे को खोया है और अभी भी उसके चिंतन में खोए हुए हैं, तो आपको बता दें, बतात्मा
का स्वर्ग की ओर गमन हो चुका है, इसलिए उनके अगले जीवन मंगलमय हो इसकी प्रार्थना करें और उन्हें अपने आप से बांधने की कोशिश न करें, अर्थात उनसे जुड़े किसी भी प्रकार के खिलौने आदि अपने पास न रखें। इससे उनका ये आसान रास्ता कष्टमय बन सकता है। वो कैसे? क्योंकि ये परमात्मा के मोक्ष के मार्ग को बाधित करने का काम करती है। आज के लिए बस इतना ही। अब आप इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक बातों को सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स द्वारा आप हमें अपने सुझाव ज़रूर भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद।